छात्रों, आज हम आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। ये सूक्तियाँ सारगर्भित सूक्तियाँ हैं जो अपने आप में गहन अर्थ को समेटे हुए हैं। तो आज हम इनकी चर्चा करेंगे और इनके विषय में जानेंगे। तो सबसे पहली सूक्ति है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीवात्मा ईश्वर का ही अंश है और ईश्वर अविनाशी है, इसलिए जीवात्मा उस अविनाशी से मिश्रित है, उसका अंश है। जो चैतन्य है, अमल कहते हैं पवित्र के लिए, अमल, आ माने नहीं और मल माने गंदगी, अर्थात जहाँ गंदगी न हो, अर्थात जो पवित्र हो। सहज है और सुख राशि है, अर्थात सुख का धाम है। तो जब ईश्वर अविनाशी है, चैतन्य है, पवित्र है और सहज सुख की राशि है, तो निश्चित रूप से उससे मिश्रित जीवात्मा में भी यह गुण विद्यमान होते हैं। परंतु जब जीवात्मा माया की मोह फांस में आकर जकड़ जाती है, तो निश्चित रूप से उसके इन गुणों का ह्रास होता है। और इन माया मोह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करना सहज कार्य नहीं है। इससे छुटकारा ईश्वर की कृपा और दया से ही हो सकता है, और ईश्वर की कृपा और दया उसकी भक्ति के माध्यम से ही संभव है। इसमें जीवात्मा और परमात्मा के संबंध को दर्शाया गया है कि जीवात्मा परमात्मा से ही मिश्रित है। लंबी दौड़ के घोड़े धीमे धीमे दौड़ते हैं, छात्रों, जिन लोगों को अपने जीवन में कुछ बड़े कार्य करने होते हैं,
बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है, बड़े उद्देश्यों की पूर्ति करनी होती है, तो वे निरंतर गतिशील रहते हैं। और वे तेज गति से न दौड़कर धीरे धीरे अपने उद्देश्य की ओर पहुंचते हैं और अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। अगली सूक्ति है, हीरे की परख जौहरी को होती है। छात्रों, हीरे का निर्माण भी पत्थर से होता है, या पत्थर का एक प्रकार ही हीरा होता है, परंतु हर पत्थर हीरा नहीं होता, और जो पत्थर हीरा होता है उसकी भी पहचान हर व्यक्ति को नहीं होती है। उसकी पहचान केवल जौहरी को होती है, अर्थात जो गुणी व्यक्ति होता है वही गुणी व्यक्ति ही दूसरे गुणवान व्यक्ति के विषय में समझ सकता है। जो विद्वान होता है वह विद्वान ही दूसरे बुद्धिमान व्यक्ति के महत्व को समझता है। जो स्वयं विद्वान नहीं है वह दूसरे विद्वान की विद्वता को भला कैसे जान सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि हीरे की परख जौहरी को ही होती है। भोर होने से पूर्व अंधकार घना होता है। छात्रों, हम अपने जीवन की एक सुदीर्घ यात्रा करते हैं और उस जीवन में न जाने कितनी समस्याओं का सामना हम करते हैं, कितनी परेशानियों को झेलते हैं, और कभी कभी हमें जीवन से हताशा और निराशा भी होने लगती है। परंतु छात्रों, यह भी सत्य है कि जो लोग परिश्रमी होते हैं, जो लोग मेहनती होते हैं, जो लोग संकल्पबद्ध होते हैं, वे भले ही परेशानियों का सामना क्यों ना करें, परंतु अपने उद्देश्य के प्रति निरंतर गतिशील रहने वाले निश्चित ही अंत में सुख प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार से भोर होने से पूर्व अंधकार घना होता है, उसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में खुशियां आने से पहले दुख गहरा जाते हैं, तो उनसे हमें डरने की आवश्यकता
अगली सूक्ति है, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मनिर्भर बनाना। छात्रों, शिक्षा का उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का नाम है। और उस सर्वांगीण विकास में सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है वह व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना होता है। शिक्षा व्यक्ति को हुनरमंद बनाती है, उसकी प्रतिभा को निखारती है और व्यक्ति को उसके बल पर आत्मनिर्भर बनाती है। इसलिए शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मनिर्भर बनाना होता है। छात्रों, आपने इसको अवश्य समझा होगा। धन्यवाद।